हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पर निखिल ऐसा क्यों करना चाहेगा? तुमने कहा था ना कि निखिल किसी और लड़की के साथ, तुम्हें कैसे पता? मैंने बस इतना सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इन सब में शामिल है। पक्का मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ कि क्या? मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सपना। मुझे मेरे घर जाना दो प्लीज। अभी नहीं। सर, निखिल के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो प्रिया को हर आधे घंटे में या तो एसएमएस करता था या फोन करता था, और कुछ खास नहीं सर। एमबीए किया है उसने गोयल, होशियार है। जिस फोन से मोहब्बत करता होगा उस फोन से साजिश नहीं करेगा। चेहरा और मुखौटा बड़ी चालाकी से अलग अलग रखता होगा। उसके घर के बाहर आदमी लगा दिए सर। ऑफिस के अंदर की भी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। चेहरा और मुखौटा बहुत जल्द अलग कर देंगे। लेकिन चेहरा दिखने के लिए मुखौटा उतारना पड़ेगा गोयल, और कुछ मुखौटे उतारे नहीं तोड़े जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। किससे बात कर रहे थे आप? वो एक कांटेक्ट को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही अपने निखिल को बाहर निकाल सकता है। और उन्होंने हमारे निखिल को अंदर रखा क्यों? विद्या, ये सब मेरे समझ से परे है। मैं सोचता था कि निखिल और प्रिया के बीच सब अच्छा चल रहा है। अगर उन दोनों के बीच अच्छा ना भी होता तो क्या आपको लगता है कि हमारा निखिल इतना बुरा काम कर सकता है? नहीं विद्या, कभी नहीं। हेमा, प्रिया ने कभी तुमसे कुछ कहा उसके और निखिल के बारे में? या तुम्हें कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है? नहीं, प्रिया ने तो ऐसी कोई हिंट नहीं दी कभी। पिछले कुछ दिनों से जो प्रिया को वहम हो रहे थे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इस सब में से उसे निकालने के लिए निखिल हमारी हेल्प कर रहा था। पुलिस कह रही थी कि हो सकता है निखिल ने जानबूझकर ये वहम प्रिया के दिमाग में डाला, उसे पागल बनाने की कोशिश की गई। कहाँ होगी हमारी बेटी? पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। सर, मुझे यहाँ क्यों रख रखा है जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? तुम्हें डर किस बात का था निखिल, कि प्रिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या तुम्हारे गले पड़ जाएगी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे किस बात का डर होने लगा? अरे डर तो प्रिया को था। उसे वहम था कि कोई उसका नॉन स्टॉप पीछा कर रहा है। तुमने उसका डर और वहम और बढ़ाया। क्या मकसद क्या था इस साजिश के पीछे? साजिश? सर, मुझे लगता है अब आप लोगों को वहम हो गया है मेरे बारे में। प्रिया का डर जेन्युइन था तब तक तो हमें नहीं पता था ना। हमें तो वहम ही लगता था, मुझे और उसके पेरेंट्स को। हम लोग सिर्फ उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रहे थे। तो कैसे की तुमने ये हेल्प? सर, प्रिया मेरी होने वाली बीवी थी, मुझे फिक्र थी उसकी। मैं उससे दिन भर फोन पे टच में रहता था कि कहीं वो डरी हुई ना हो, डिप्रेस ना हो। लेकिन उसका डर तो और बढ़ता गया। शायद फोन पे तुम उसका डर बढ़ाते गए। देखिए सर, प्रिया के पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि हम प्रिया का डर नहीं समझ पाए। शायद कोई होगा जो उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन वो कोई मेरा भेजा हुआ आदमी नहीं था सर। अच्छा, इसमें कोई और लड़की भी शामिल है ना? लड़की? गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नंबर 2। सठिया गए हैं आप लोग, पागल हो गए हैं। अरे क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर? जब मैं आपको कह चुका हूं मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझ पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप प्रिया को क्यों नहीं ढूंढते? प्लीज प्लीज ढूंढिए उसे। पूरा निचोड़ने के बावजूद एक संदिग्ध से सुराग की एक बूंद नहीं निकली।
पूरी कोशिश के बावजूद एक शिकार अपने असली शिकारी का चेहरा नहीं देख पाई। पूरी तरह से धीरज रखने के बावजूद एक जोड़ा अपनी इकलौती औलाद की फिक्र में टूट गया। पूरा भरोसा होने के बावजूद एक जोड़ा अपने लड़के पर लगे शक के दाग से व्याकुल हो गया। अपहरण का यह केस अंधी गली बनता जा रहा था, पर 2 दिन बाद सुराग के अंत में रोशनी की एक किरण उमड़ आई। बोल अब्दुल। जनाब, उगलवाना आपका काम है, पर हाँ एक चाय वाला है जो थोड़ा बहुत उबल रहा है। क्या कह रहे हैं बुलबुल? कुछ दिन पहले वो लड़की अगवा हुई है ना, प्रिया। कौन है ये चाय वाला? जनाब, बंदे का नाम दिनकर शर्मा है। अपने डिस्ट्रिक्ट जेल से कुछ 15 मिनट की दूरी पर उसकी चाय की दुकान है। प्रिया डिस्ट्रिक्ट जेल के आसपास से अगवा हुई थी और तुम्हारी चाय की दुकान भी वहीं है दिनकर शर्मा। क्या देखा था तुमने? साहब, हमारी दुकान बंद करने का टाइम हो गया था, तब वो वहाँ आई। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए भैया, प्लीज। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? भैया मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भैया। लेकिन आपके साथ हुआ क्या मैडम? कौन है आप? भैया मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ कहा तो वो लोग मुझे भी उठा ले जाएंगे भैया, प्लीज। कौन लोग मैडम? देखिए, डरिए नहीं, कुछ नहीं हुआ। भैया वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग उसे उठा ले गए। कौन लोग खतरनाक है? किसे उठा ले गए? भैया मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरे घर जाना है भैया। भैया तुम उसे घर तक छोड़ने गए? कहाँ रहती है वो? नाम क्या है उसका? नहीं साहब, हमने नाम नहीं पूछा, ना ही घर तक छोड़ा। तो फिर कहाँ छोड़ा? ये थी? नहीं, ये नहीं थी। तुम्हारे पास जो लड़की आई थी वो इस लड़की के साथ थी। हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। दिनकर, हमें उस दूसरी लड़की के पास लेके चलो। बताओ कहाँ छोड़ा था उसे? हम तो उसे चौराहे तक ले गए और ऑटो पकड़ा दिया। कौन सा चौराहा? ऑटो का नंबर क्या था? वो डिस्ट्रिक्ट जेल के पास वाला चौराहा, और ऑटो का नंबर तो देखा ही नहीं। चौराहे पर जाकर उस ऑटो को दोबारा पहचानो हमारे लिए। दिमाग पर जोर डालो। गोयल सर, इसे तुरंत लेके जाओ। वो ऑटो मिलेगा तो दूसरी लड़की मिलेगी, और अगर वो मिली तो इस कांड के बारे में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शहर के हजारों ऑटोज में से उस एक ऑटो को ढूंढने की कोशिश नाकाम रही जिसमें प्रिया का अपहरण हुआ था और दूसरी लड़की को बाहर फेंक दिया गया था। और ना ही उस ऑटो का पता चला जिसमें उस इलाके के चाय वाले ने दूसरी लड़की को बिठाया था, और इसी वजह से दूसरी लड़की के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सर, उस चौराहे पर कुछ ऑटोज फिक्स हैं और कुछ आते जाते रुकते हैं। वो चाय वाला ऑटो नहीं पहचान पाया? नहीं सर, नहीं पहचान पाया। उस लड़की पर भी कोई लीड नहीं? नो सर। अगर वो लड़की मिलती तो हमारी बहुत मदद होती गोयल, क्योंकि निखिल तो मुंह नहीं खोल रहा है और फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। सर, फिरौती का कॉल तो तब आएगा जब कोई फिरौती चाहेगा। इस केस की मंजिल फिरौती नहीं लगती सर। तो मंजिल क्या है गोयल? रेप, मर्डर, क्या? निखिल के अलावा वो दूसरी लड़की इकलौती लीड है इस केस में। इस दूसरी लड़की के सुराग को भी अंधी गली का अंधेरा निकल गया। अब पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस अपहरण के रहस्य को खोल पाता। प्रिया की खबर के लिए जुर्म की दुनिया का हर दरवाजा खटखटाया गया, पर आखिरकार खबर ने खुद ही दस्तक दी अपनी मंजिल के दरवाजे पर। कहाँ जा रहे हैं आप? शांति रखिए ना। शांति शांति? 3 दिन हो गए हमारी बेटी को अगवा हुए, और पुलिस क्या कर रही है? निखिल को पकड़ रखा बेमतलब से। आज सबकी ऐसी खबर लेता हूं ना। क्या? कब हुआ ये? ठीक है गोयल, प्रिया घर लौट आई है। प्रिया ठीक तो है ना? नहीं नहीं हिमाचल, हम बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ
अब शहर के ब्रेकिंग न्यूज में ताजा खबर ये कि 3 दिन पहले अगवा हुई बीपीओ एम्प्लॉय प्रिया सक्सेना अचानक घर वापस लौट आई हैं। इस रहस्यमय वापसी के बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। पुलिस ने भी इस केस में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जाहिर है प्रिया अभी शॉक में है, लेकिन हमें एक बार प्रिया से बात करनी है। ये इस केस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, एक निवाला खाया तक नहीं है, एक घूंट पानी भी नहीं पिया। अभी वो किसी से क्या बात करेगी? सर, सारी प्रेस लौट गई है। देखिए, अब आप लोगों को कुछ दिन तक कोई परेशान नहीं करेगा। देखिए सर, अब सिक्योरिटी की भी चिंता मत कीजिए। 24 घंटे हमारी टीम तैनात रहेगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बेटी घर लौट आई तो निखिल को रिहा कर दीजिए ना प्लीज। हमें एक बार प्रिया से बात तो करने दीजिए, जानने तो दीजिए कि दरअसल हुआ क्या था, किसने उसे किडनैप किया, क्यों किया। अभी इस केस की बहुत सी कड़ियाँ जुड़नी बाकी हैं। आप प्लीज हमें प्रिया से बात करने दीजिए, बहुत जरूरी है। सब मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है, मैं ठीक हूँ। अब प्लीज मुझे मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, जिस दिन से तुम्हें उठा कर ले गए थे उस दिन से इन लोगों ने निखिल को बंद करके रखा है। निखिल ने कुछ नहीं किया। आपने निखिल को क्यों अरेस्ट किया? निखिल ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने कहा ना आपसे, मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए। अब प्लीज जाइए यहाँ से। देखो प्रिया, किसी के चाहने या ना चाहने से पुलिस केस नहीं होता है। केस दर्ज हुआ है तो हम अपनी कार्रवाई करके रहेंगे। सबसे पहले तुम्हारा मेडिकल होगा, उसके बाद हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे, और प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। सर, मैं कोई मेडिकल नहीं करवाऊंगी, मैं ठीक हूँ। और निखिल ने कुछ नहीं किया, आप उसे अभी के अभी छोड़ दीजिए। सर प्लीज सर, आप देख रहे हैं प्रिया डिस्टर्ब है। अभी आप लोग जाइए, अभी वो बात नहीं कर सकेगी सर। प्रिया को समझाइए, जितनी जल्दी उसके किडनैपर्स पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी ये केस खत्म होगा। लेकिन जब प्रिया सामने से बोली कि निखिल इसमें शामिल नहीं था, तो आप उसका विश्वास क्यों नहीं कर लेते? राजनाथ जी, हमारी आपके बेटे के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हमारे पास ठोस सबूत है उसे अपनी कस्टडी में रखने के लिए। लेकिन प्रिया ने आपके सामने उसे क्लीन चिट दी है। जी नहीं, उसने अपने अपहरण के बारे में और घर लौटने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जब प्रिया बोलेगी उसके बाद ही हम निखिल को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन और कितने दिन? जितना जल्द प्रिया बोलेगी। लड़की घर वापस आ गई है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन असली खुशी तभी होगी सबको जब हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे, और उसके लिए मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द। बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे डर को वहम समझकर नजरअंदाज करते रहे। और देखो ना, कोई वाकई तुम्हारे आसपास कुछ कर रहा था। जो कुछ भी हुआ है पुलिस को बता दो, वरना वो हमारे निखिल को रिहा नहीं करेंगे। वो तुम्हारा होने वाला पति है। निखिल तुम्हारे साथ कभी ऐसे कर ही नहीं सकता ना। अंकल, मुझे पता है निखिल ने कुछ नहीं किया। सर, प्रिया अभी शॉक में है, कुछ बोल नहीं रही है। वेल चौहान, मेडिकल चेकअप कोई ऑप्शनल तो है नहीं। अगर लड़की के माँ बाप उसे मेडिकल चेकअप के लिए तैयार नहीं कर सकते तो हमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेकर वहां जाना होगा। और वैसे भी लड़की घर वापस आ चुकी है, तुमसे बात कर चुकी है, तो फिर मेडिकल चेकअप भी करवा सकती है, या फिर हम करवा सकते हैं। सर, बहुत अजीब बात है। उसका बॉयफ्रेंड मंगेतर ही समझिए हमारी कस्टडी में है, और वो सिर्फ इतना कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, पर केस के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। चौहान, तुम्हें शक था ना कि लड़का कुछ छुपा रहा है? एब्सोल्युटली सर। और मुझे शक है कि ये लड़की भी कुछ छुपा रही है। बहुत अजीब है प्रिया का बिहेवियर। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने की बजाय वो एक ही लाइन कह रही है कि निखिल शामिल नहीं था और उसे पुलिस केस नहीं करना है। सर, हमें शुरुआत से लग रहा था कि प्रिया के अपहरण के पीछे निखिल है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये सारा किया धरा खुद प्रिया का ही है? कोई डरा रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, और फिर खुद की किडनैपिंग? हो सकता है। कोई बात नहीं गोयल, बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि प्रिया सच में डरी हुई है या डरने की एक्टिंग कर रही है। तुम अगर मेडिकल के लिए राजी नहीं होगी तो वो लोग बाय ऑर्डर भी करा सकते हैं।
जो हुआ वो पुलिस को बता दो, प्लीज प्लीज बेटा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। पुलिस को नहीं तो कम से कम हम लोगों को तो बताओ। सर, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और फिर कुछ देर बाद ऑटो रुका। मुझे ये याद नहीं कि कहाँ। आंखों पे पट्टी के साथ उन्होंने मुझे ऑटो से बाहर लाया और फिर चलने को कहा। सर, मुझे बस इतना याद है कि वो जो रास्ता था वो काफ़ी खराब था, काफ़ी उबड़ खाबड़ था। काफी चलाया उन्होंने मुझे और फिर एक रूम में आकर मेरी पट्टी खोली। मुंह खोल रहा हूँ सिर्फ खाने के लिए। सर, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने झूठ बोला। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सपना त्रिवेदी। और उसने मान भी लिया। उसके बाद वो मुझे सपना कहकर ही पुकारता था। काफी डिसेंट आदमी था, मतलब मुझसे तमीज से पेश आया, खाना पीना सब। तुम उस आदमी को पहचान सकोगी? सर, आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। और बाकी दोनों? उन दोनों को मैंने उतने ठीक से नहीं देखा। ये आदमी उन दोनों को रूम के बाहर ही रखता था। वो कहता था कि ये बोलो बेटा, डरो मत। वो कहता था कि वो दोनों मेरा रेप करना चाहते, पर वो ऐसा होने नहीं देगा, उसने ये भी कहा। और सब वाकई में ऐसा हुआ। उसने मेरा ख्याल रखा और एक बार भी कुछ गलत नहीं किया। सर, जैसे कि मैंने कहा, he was a decent man। इतना डिसेंट आदमी और किडनैपर, कोई मजबूरी बताई उसने अपनी? तुम्हें किडनैप करने का कारण बताया? क्या बताया? पहले तो उसने ये बताया कि मेरी किडनैपिंग के पीछे मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ है। बच्चा, उसे निखिल का नाम तक नहीं पता था। जिसका नाम मालूम नहीं था उसका नाम लिया? सर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने दूसरी बार कुछ और ही कहा। क्या? सर, उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पॉइंट आउट किया था किडनैपर्स के लिए। और सर, फिर उसने ये भी कहा कि वो लोग निखिल को भी मारने वाले हैं। लो, चलो। किसी और से प्यार करता है वो। तो तुम उसका नाम क्यों नहीं बताते मुझे? बोला ना तुम्हें, मुझे नहीं पता सपना। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि उस दूसरी लड़की का बाप उनके रिश्ते के खिलाफ है। चीटर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। एक तरफ तुम, एक तरफ वो। और उस लड़की के फादर है ना, उसी की प्लानिंग है ये। वही तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरवाना चाहते हैं। लो लो, देखो, तुम आदमी जो भी कोई हो, तुम अच्छे हो, ये तुम भी जानते हो। प्लीज प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मैं प्रॉमिस तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो तुम्हें जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी ना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्रॉमिस। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। काश मेरे पास भी एक अच्छा जॉब होता। ये सब काम मैं सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ। पर तुम मुझे कैसे मारोगे? तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे बचाओगे, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए तो तुम्हें उन दोनों से दूर रखा हुआ है। वरना वो दोनों तो चाहते हैं कि तुम वैसे भी मरने वाली हो। क्यों ना तुम्हारे साथ। हर मिनट लगता था कि वो दोनों अभी आएंगे। फिर अगली सुबह वो खुद आया।
मुझ पे भरोसा करती हो? भरोसा करती हो? हाँ हाँ, तो बस कुछ बोलना नहीं, कुछ पूछना नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचने में हेल्प करूंगा। चलो। और तुम्हारा बैग मेरे पास है, मैं तुम्हें हाईवे तक ड्रॉप कर दूंगा, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी, वहां से तुम सीधे घर जाना। यहाँ से तुम्हें आधे घंटे में लखनऊ के लिए बस मिलेगी, वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधे अपने घर चली जाना। ध्यान रखना अपना। तुम हो कौन? नहीं बता सकता, बस अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना सपना। मुझे खुशी होगी ये जान कर कि तुम सही सलामत अपने घर चली गई। हमेशा खुश रहना। जो पहली बस मिली मैं उसमें चढ़ गई। बस में बैठने के बाद मुझे पता चला कि जिस जगह पर वो मुझे लेकर गए थे वो कानपुर के पास थी। मैं तो घर भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। उन लोगों ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया था। बस से उतरते ही मैंने सीधे ऑटो किया और मैं घर आ गई। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं सर। सर प्रिलिमिनरी मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट नेगेटिव है। प्रिया भी यही कह रही है कि उन लोगों ने इसके साथ कुछ नहीं किया। गोयली माजरा क्या है? सर प्लीज अब तो निखिल को छोड़ दीजिए। सर उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है प्रिया? जिस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया, तुम्हें सही सलामत घर लौटने दिया, उसी ने तुमसे कहा ना कि इसमें निखिल इन्वॉल्व है। बट सर उसने ये भी तो कहा कि वो निखिल को भी मारने वाले हैं। लेकिन प्रिया तुम्हें कैसे पता कि जो बात उसने पहले कही थी वो सच नहीं थी? सर बस मुझे पता है कि ये बात सच नहीं है। उसने पहले एक बात बोली, फिर दूसरी बात बोली। आदमी वो अच्छा जरूर था पर वो सच्चा नहीं था। मानती हो ना? नो आइडिया सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कोई मेरा इसमें नाम क्यों लेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है और प्रिया तो क्या सर, मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देख, हमें थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं है, पर जब रिजल्ट नहीं आते ना तो डंडा बाहर आता है। जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, आप मुझे पीटोगे भी तो क्या बाहर निकलेगा? 30 लाख लोगों का शहर है अपना लखनऊ, और उनमें से उन लोगों को सिर्फ तेरा ही नाम मिला। सर कोई दुश्मनी निकाल रहा होगा मुझसे। उस दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम बता निखिल, कारण बता इस अपराध का। बोल। बस सर, बस, मैं और नहीं झेल सकता ये पागलपन। मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में एक ही लड़की और उसका नाम है प्रिया। मैं प्रिया से बहुत मोहब्बत करता हूं। सर वो आदमी अच्छा था, मेरे लिए सिर्फ ये बात मायने रखती। अब उसने पहले निखिल का नाम लिया और फिर चेंज किया, ये सब मायने नहीं रखता है। मुझे उससे या किसी और से निखिल की कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो प्रिया? तो उसको मेरा नाम तक नहीं पता था। मैंने उसे कहा कि मेरा नाम सपना और उसने मान लिया। और उसे निखिल का नाम तक नहीं पता था। सर वो आदमी सिर्फ गेम खेल रहा था और मैं भी वो गेम खेलती गई। कैसी गेम? सर वो बचाने वाले का रोल प्ले कर रहा था और मैं बचने वाले का। सर मैं बस वहां से भागकर निकलना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे पूरा यकीन दिला दिया कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूं कि वो मुझे बचा रहा है। जबकि सच बात यह है कि सर वो मुझे बचा ही नहीं रहा था, एटलीस्ट रेप से तो नहीं। क्या मतलब? सर वो आदमी अच्छा था पर झूठ उसने भी बोला था। और वो जो दो आदमी जो रूम के बाहर खड़े थे, जो मेरा रेप करना चाहते थे, वो अक्सर जोर जोर से बातें किया करते थे ताकि मुझे सुनाई दे। देखो, तुम लोग लड़की को टच नहीं करोगे, समझे? अबे यार, उसको लड़की ऐसे मिले या वैसे मिले क्या फर्क पड़ता है? और तू बड़ा हीरो बन रहा है, हैं? मस्त माले, बीच में क्यों आ रहा है? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को छूने नहीं दूंगा, समझे? वो तीनों आवाजें उसी एक आदमी की थी, उस अच्छे आदमी की। तुम लोग लड़की को टच नहीं करोगे, समझे? अबे यार, उसको लड़की ऐसे मिले या वैसे मिले क्या फर्क पड़ता है? और तू बड़ा हीरो बन रहा है, हैं? मस्त माले, बीच में क्यों आ रहा है? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को छूने नहीं दूंगा, समझे? और तुमने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था? सर मैंने उस आदमी को लगातार 3 दिन तक देखा और बार बार देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उस आदमी को कहीं देखा था। कहाँ? मैं
ऑफिस से वापस घर आने के लिए शेयर ऑटो लेती हूँ और मैं उसी ऑटो में बैठती हूँ जिसमें कोई औरत हो। कुछ दिन पहले मैंने एक ऑटो किया था लेकिन मैं उसमें बैठी नहीं क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ था। मुझे नहीं चलना, आप जाइए। और फिर एक और ऑटो आई ऑटो जिसमें एक लड़की बैठी थी। चंद्रनगर चलेंगे? बैठिए। उस ऑटो का जो ड्राइवर था वो शायद यही आदमी था। उसी रात मुझे लगा था कि कोई विंडो के बाहर से मुझे घूर रहा था सड़क पर से। सर वो कौन था, ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। लेकिन सर मुझे इतना पता है कि उसकी सारी बातें झूठी थी। सर निखिल इज इनोसेंट, प्लीज बिलीव मी। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। तुमने उस आदमी को इतने करीब से देखा है तो तुम हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता दो। सर आप प्लीज निखिल को रिहा करेंगे ना? उस स्केच के बेसिस पर हम उस आदमी को ढूंढ ही निकालेंगे प्रिया। पता तो चले उसने अपहरण क्यों किया, ये 3-3 आवाजों वाली नौटंकी क्यों खेली, इतने झूठ क्यों बोले और आखिर में तुम्हें एकदम से छोड़ भी दिया। राजीव, अब क्या करने का इरादा है? यहाँ से निकल लेते हैं और क्या। कहाँ? जहाँ गर्मी कम और सुकून है। सुकून? अबे राजीव, ये क्या सर्कस था बे? क्यों किया, ये सब कुछ समझाएगा? समझाना जरूरी है। जरूरी? साले अब तेरे साथ ना हम दोनों का भी जनाजा उठेगा, समझा? प्रिया के बताए गए हुलिये के मुताबिक तुरंत उस आदमी का स्केच तैयार हुआ और हर पुलिस स्टेशन, खबरी और आरटीओ में भी भेजा गया और रिजल्ट मिला। ये आरटीओ ने भेजा सर। राजीव कंसल ने 8 महीने पहले ऑटो रिक्शा खरीदा था, उसका रजिस्ट्रेशन किया था। मतलब ऐसा आदमी एक्चुअल में है, किसी की सनक या वहम नहीं है। सर ये तो वही आदमी है पापा। राजीव कंसल नाम है इसका, कानपुर में रहता है। बहुत जल्दी धर लेंगे इसे हम। सर आप तो निखिल को रिहा कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। एक बार इस राजीव कंसल को हाथ तो लग जाने दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी निखिल, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ना तुम उस आदमी को जानती हो ना मैं जानता हूँ। और गॉड नोज उसने मेरा नाम क्यों लिया, और उसने मेरा नाम लेने से पहले पुलिस ने मुझ पर क्यों शक किया? सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बोलिए। राजीव कंसल, आरटीओ फॉर्म में तो यही एड्रेस है। हम लखनऊ पुलिस से। अब क्या कर दिया इस राजीव ने? क्यों? और क्या क्या किया इसने पहले? क्या लगता है तुम्हारा? छोटा भाई है। बुलाओ उसे। नहीं है सर, बाहर गया है। कहाँ? साहब, राजीव की जुर्म की हिस्ट्री पर किताब लिखी जा सकती है। पहले रिमांड होम, फिर 18 साल के बाद जेल के अंदर बाहर। साहब बहुत सारे जुर्म में हाथ डाल चुका है ये, चोरी, डकैती, मर्डर सब। 2014 में दिव्यापुर जेल तोड़कर भागा। इसको पकड़वाने पर तो इनाम भी है। जी सर। गोयल, राजीव कंसल की सारी हिस्ट्री है मेरे सामने। जुर्म में मास्टरी की है इसने। एजुकेशन में भी मास्टरी थी इसकी सर। स्कूल कॉलेज में टॉपर रह चुका है। तुमने धर लिया इसे? धरने जा रहे हैं सर, यहीं कानपुर के किसी लॉज में छुपा हुआ है। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में किसने बताया तुम्हें? उसी के बड़े भाई ने सर। राजीव की बेल करा कर थक गया हूँ सर। यकीन मानो, हम हमेशा के लिए तुम्हारी थकान मिटाने के लिए आए। बोलो कहाँ है वो? किसी लॉज में 1 हफ्ते पहले फ़ोन किया था, बोला पैसा चाहिए। मैंने कहा घर आ जा। मेरा प्लान था कि जैसे ही घर आएगा यहीं की पुलिस के हवाले कर दूंगा। लॉज का नाम क्या है? यही कानपुर में ही किसी लॉज में है, नाम तो नहीं पता। तुम्हें मालूम था प्रिया सक्सेना केस में इसी का हाथ है? नहीं सर, जैसे ही ये केस न्यूज में आई तो सनसनी मच गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजीव इसमें शामिल हो सकता है। क्या राजीव पहले भी किडनैपिंग कर चुका है? क्या बताऊं सर, पढ़ा लिखा लड़का है, दिमाग एवरेज से 10 गुना ज़्यादा तेज चलता है। क्या कर सकता है क्या नहीं कोई नहीं जानता, शायद वो खुद भी नहीं। सर खबरी नेटवर्क के थ्रू लॉज का नाम पता चल गया है, हम वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ तो पूरा उल्टा पड़ गया राजीव। विकास, 50% चांस था कि सीधा पड़े, पर चूंकि हमने ट्राई किया, कम से कम चांस तो बना। और वैसे भी कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है। डीप बात तो शायद तुम नहीं समझोगे। समझना उमझना अपनी जगह है यार, यहाँ अपनी जान पे आ पड़ी है। करना ही नहीं चाहिए था ये पागलों वाला कांड। ऐसी नेगेटिव बातें नहीं किया करता। वैसे भी कभी अपनी किए पे पछताओ मत।
जब ये दुनिया एक मायाजाल है तो सब कुछ करना जायज है। मैं पहले से क्लियर कर दूं, ना तो मैं तुम्हारी तरह अच्छाई के शहद से लदा हूं और ना ही दया के दूध में धुला हूं। इसमें बताने की जरूरत क्या है सर? इस सिचुएशन में मैं कई बार रह चुका हूं। तो फिर उम्मीद रखता हूं कि तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है सर? नहीं राजीव, दिमाग का ऑटो रिक्शा मत घुमा, सीधा रास्ता पकड़। तुझसे एक सवाल पूछा है, क्यों? सर चूंकि मुझे उसका नाम पता नहीं है और आप मुझे उसका नाम बता नहीं रहे, तो मैंने उसको एक नाम दिया है, वो। और वो जो है... नहीं राजीव, नहीं। वो जो है उसका दिल भर गया था उस लड़की से, और उसने मुझे एक अजीब किस्म की सुपारी दी उसका पीछा करने की। तो मैं उसका पीछा करने लगा, और वो ऑटो मैंने उसी के लिए खरीदा था ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूं। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तूने ये सब कुछ प्रिया के बॉयफ्रेंड के कहने पे किया? मेरे लिए तो सपना है सर। लेकिन ये सपना नहीं है, तेरी बकवास यहाँ नहीं चलेगी। याद रख राजीव, मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर हूँ। बुरी खबर तो लड़का था सर सपना के लिए। वो बहुत अच्छी लड़की, पर वो साला आया ही नहीं उस रात हमारे पास। तुझे कैसे पता कि उस रात ऑटो पंचर होने वाला है, या ऐसे ही चांस लिया? चांसेस सोच समझ कर लिए जाते हैं सर, साइंटिफिकली। और उस रात ऑटो का पंक्चर होना कोई चांस नहीं था। मैं उस ऑटो का पीछा कर रहा था। स्पीड कर कासिम, और स्पीड। चल भाई जल्दी वापस ले, थोड़ी देर में वापस यहीं लौटना है। उसका ऑटो पंक्चर हुआ क्योंकि मैंने चाहा। फिर प्लान के मुताबिक हमने लड़की को उठा लिया, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है सर। तूने उस लड़की की सुपारी ली लेकिन पूरी नहीं की, क्यों? बताया ना आपको सर, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो लड़का उसके लायक नहीं था। वैसे भी डर गया था साला, पहुंचा ही नहीं वहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा लड़की को चांस देना चाहिए, तो जाने दिया। सर सर फिरा है, सन की है, या फिर हम सबको सन की बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी किसी बात का विश्वास नहीं कर सकता गोयल। ये फिर से कोई स्टोरी बना रहा है और असल स्टोरी कुछ और ही है। सर बाकी दोनों तो नेट प्रैक्टिस में आउट हो गए। उनका कहना है कि वो दोनों इसमें सिर्फ राजीव के कहने पे शामिल हुए। दोनों छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं। इसे कहाँ मिले वो दोनों? दिव्यापुर जेल में। जब राजीव जेल तोड़कर भागा तो ये दोनों भी उसके साथ भाग लिए। बस तभी से एक किस्म का गैंग है ये। साहब सबकी तरह हम भी पैसों के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन एक पैसा नहीं मिला इसमें हमें। वो लड़की ही गलत थी। गलत लड़की? उन्हें कैसे पता कि प्रिया गलत लड़की है? साहब राजीव ने हमसे बोला था कि उसने एक लड़की पहचानी है जो 2 नंबर के पैसों का व्यापार करती है। बोला करोड़ों में खेलती है और लखनऊ की किसी बीपीओ में नौकरी भी करती। फिर 5 खो के पार्सल होंगे ना? वो ले गए प्रसाद 5 खो का कैश शायद। वैसे भी ये क्लोज्ड ऑपरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने साथ एक छोटा सा बैग लाएगी। हाँ तो कल इस लड़की के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, न नाम न शक्ल न कुछ। बस राजीव ने बोला तो उठा लिया उस प्रिया सक्सेना को। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें पता चल गया कि काम में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। लड़की का नाम क्या है? सपना, बताया था ना। उस लड़की का अपहरण पूरे न्यूज़ चैनल पर है, फोटो दिखा रहे हैं, उसका नाम भी बता रहे, प्रिया सक्सेना। अच्छा सही है।
सही कैसे हो सकता है? हैं? साले कौन से सपने में डूबा हुआ तू और हमें क्यों डुबा रहा है इसमें? देख, तूने बोला था 5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन वो लड़की तो एक चुच्चे से बीपीओ में खून पिघलाती है यार। 5 करोड़ तो इसका कोई 5 जन्म में नहीं देखा। हो सकता है मैंने किसी गलत लड़की की ओर इशारा कर दिया था। ऐसे कैसे गलत लड़की पे इशारा कर दिया बे? हैं? देखो भाइयों, शांति रखो, ठीक है? ऐसे बिना पानी की मछलियों की तरह फड़फड़ाओगे तो हम में और उन 2 टके के क्रिमिनल्स में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, कुछ मिलकर सोचते। पट्टी उस लड़की की आंख पे बंधी थी, लेकिन असल अंधे तो हम थे साहब। कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, और फिर 3 दिन के बाद राजीव ने उसको एकदम से रिहा कर दिया। ये आदमी है क्या? कर क्या रहा है? राजीव कंसल, तूने आज तक बहुत से पुलिस वालों का सामना किया होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि आज के बाद तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा मुंह ही नहीं बचेगा। फोड़ दूंगा। मत मारिए सर। तो चल अपना गेम बता। बोल। सब कुछ सच तो बता दिया सर। वो बॉयफ्रेंड भी आपके पास है, अब और क्या कहूँ? उसके बॉयफ्रेंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तुझसे। असली निशाना कोई और था। कम से कम प्रिया तो नहीं थी। कोई दूसरी लड़की थी ना? कोई दूसरी लड़की नहीं थी सर। तो फिर प्रिया क्यों? तूने तो अपने साथीदारों को भी धोखा दिया। तुझे तो प्रिया का असली नाम तक नहीं पता था। उसने सपना कहा और तूने मान लिया। बेचारी सेफ खेल रही थी, इसलिए सपना कहा। डर गई थी ना। वैसे भी मुझे बहुत जल्द पता लग गया था उसका नाम प्रिया है, सपना नहीं। पर मैं नाराज नहीं हुआ। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने तो कभी उसे तकलीफ देना चाहा ही नहीं। अपहरण कोई मजेदार पिकनिक नहीं होता, तकलीफ होती है उसमें। फिर क्यों? क्यों? प्यार में वो ताकत होती है सर। मुझे उससे प्यार हो गया था पहली नजर में। एक अजीब सी फ्रेशनेस थी उसमें, प्योर क्लीन ऑक्सीजन की तरह। आपको पता है, मैंने चोरी की, डकैती की, कभी प्यार नहीं किया। वो टाइम करेक्ट लगा, सोचा आप कर लूं। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मैं तो बस उसके करीब जाना चाहता था, उसे जानना था, बातें करनी थी, उसकी सांसें महसूस करनी थी। करीब से स्मेल करो, बहुत मीठी सांसें चलती हैं उसकी। रियली, मैं तो उसके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। दुख हुआ जब ये पता लगा कि प्यार की तो एडवांस बुकिंग हो गई है। तो वो तू था जो निखिल को रास्ते से हटाना चाहता था? सोच के तौर पर हाँ, पर प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं। रूमी का एक बहुत पुराना फलसफा है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसे जकड़ो मत, जाने दो। लौट आई तो आपकी, नहीं लौटी तो कौन सी आपकी थी। बहुत डीप हकीकत है ये, है ना? मुझे तो दिल से खुशी है कि अपने चाहने वालों के बीच है, और उसे वहीं होना था। मैं तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था, और ना किसी को करने देता। आई एम सॉरी निखिल, बहुत खेद है मुझे। किस बात का खेद है सर आपको? कि मैं क्रिमिनल नहीं निकला? मतलब अभी टाइम है, और कोई बहाना ढूंढिए, रखिए 2, 4, 6 साल, महीने, जो भी। मैंने कहा ना, फिर से कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। माफी कबूल करो, तुम जा सकते हो। राजीव के कबूलनामे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। प्रिया तो विश्वास ही नहीं कर पाई। राजीव और उसके 2 साथियों को आईपीसी की धारा 364 के तहत हत्या के इरादे से अपहरण के लिए
और धारा 120B के तहत क्रिमिनल साजिश के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। एक बीमार विकृत मस्तिष्क के ऑब्सेशन ने एक आम लड़की, उसके बॉयफ्रेंड और दोनों के परिवारों में हाहाकार मचा दिया। शुक्र है कि प्रिया सही सलामत घर लौट आई, लेकिन प्रिया को एक नॉर्मल जिंदगी बसर करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ऑब्सेशन यानी सनक दो धारी तलवार है। अगर ऑब्सेशन किसी अच्छी चीज का हो तो वो इंसान को ऊंची से ऊंची चोटी पर कब्जा करने का फोकस देता है, लेकिन नेगेटिव सनक खतरा है दुनिया के लिए और उस सनकी के लिए जो गलत बातों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहा है। डर का मैनेजमेंट एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर कोई छोटा सा डर बार बार उठता है तो उस डर को सच मानकर एकदम से पैनिक मोड में जाना समझदारी नहीं है, पर सिर्फ इसलिए कि डर अटपटा लग रहा है उसे वहम या हेलुसिनेशन या फिर माया जाल समझकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.